आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है। हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिले। लेकिन सच यह है कि जब हम सिर्फ रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं तो हम असली जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको हम भूल जाते हैं। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश, और साथ ही साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे उनको। आप तो बस वर्ड मीनिंग्स को समझिए और उनको याद कर लीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आइए उनको। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। डेली एक दो स्टोरी रीडिंग कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। और ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है फोकस ऑन एक्शन नॉट रिजल्ट्स। तो फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। तो ध्यान केंद्रित कीजिए ऑन किसके ऊपर? एक्शन। एक्शन होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान जो है वो आप दीजिए। कॉमा लगा के लिखा है नॉट रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स नतीजे, परिणाम जो है उनके ऊपर नहीं। तो पूरा बन गया नतीजों पर नहीं, काम पर ध्यान दें। ये इस आर्टिकल का टाइटल है। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड। तो इनमें टूडेज आज के फास्ट मूविंग तेज चलने वाला, तेज गति से बदलने वाला। ठीक है, तो मूव का मतलब चलना होता है। तो यही है कि जो दुनिया है वो आज की बहुत तेजी से चल रही है ना। तो वही बताया कि आज की जो तेजी से बदलती हुई या तेजी से चलती हुई जो दुनिया है उसमें मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, आर ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए लगाव रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्सेस्ड विथ रिजल्ट्स, यानी कि जो परिणाम है, जो नतीजे हैं कि क्या हमें वो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं लोग। तो अधिकतर लोग, मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग आर ऑब्सेस्ड, यानी कि अधिकतर लोग जो है वो ऑब्सेस्ड, अधिक लगाव रखते हैं विथ रिजल्ट्स, परिणामों के साथ में, कि परिणाम जो है उनको मिले, उससे ज़्यादा लगाव होता है उनको। जो प्रोसेस है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वी वॉन्ट क्विक सक्सेस। हम चाहते हैं, क्विक जल्दी होता है, जल्द, सक्सेस सफलता, हम जल्द सफलता जो है वो चाहते हैं। इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट, इंस्टेंट भी तुरंत होता है कि तुरंत इम्प्रूवमेंट, सुधार, तुरंत सुधार चाहते हैं। एंड और फास्ट आउटकम्स, और तेजी से जो आउटकम्स है, आउटकम का मतलब भी परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो ये वर्ड जो है ना ये सिमिलर है, रिजल्ट, आउटकम। तो ध्यान रखिए। हाँ, तो हम क्या चाहते हैं? हम जल्द सक्सेस चाहते हैं और तुरंत जो सुधार है वो चाहते हैं, और फास्ट आउटकम्स यानी कि जो तेज परिणाम है वो हम चाहते हैं। वेदर, चाहे, इट इज़ लर्निंग इंग्लिश, चाहे वो क्या हो, लर्निंग इंग्लिश, चाहे वो अंग्रेजी सीखना ही क्यों ना हो। बिल्डिंग अ करियर, एक करियर बनाना क्यों ना हो। और अचीविंग पर्सनल गोल्स, और प्राप्त करना क्यों ना हो पर्सनल गोल्स, यानी कि जो व्यक्तिगत जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना ही क्यों ना हो। हम क्या चाहते हैं? हम फास्ट चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। आवर आईज, हमारी जो आंखें हैं, आर ऑलवेज फिक्स्ड, वो क्या रहती है? हमेशा फिक्स्ड, टिकी रहती हैं। ऑन द फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो अंतिम परिणाम है उसके ऊपर हमारी आंखें जो है वो टिकी रहती हैं। तो आज की दुनिया में यही चल रहा है कि हमें सब कुछ जल्दी से चाहिए। कुछ भी सीखना हो, चाहे अंग्रेजी सीखना हो या कोई गोल अचीव करना हो, तो हमारी आंखें बस रिजल्ट्स पर टिकी रहती हैं कि वो हमें मिला या नहीं मिला। बट लेकिन हियर इज़ द ट्रूथ, तो ये लीजिए सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये सत्य है। सच क्या है? रिजल्ट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम जो हैं, नतीजे जो हैं, आर नॉट, वो नहीं है इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके काबू में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है। कॉमा लगा के लिखा है एक्शंस आर, लेकिन जो एक्शंस है, जो काम है वो है। तो जो रिजल्ट आता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो काम है वो आपके कंट्रोल में, कि आप वो काम आप करोगे तो रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा आपको। तो आपके कंट्रोल में क्या है? काम करना आपके कंट्रोल में। अंग्रेजी सीखने हो तो प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस करना आपके कंट्रोल में है, लेकिन कितना जल्दी आप सीखोगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इफ़, यदि यू ट्रूली वॉन्ट टू ग्रो, यदि आप चाहते हैं, ठीक है, ट्रूली हो गया वास्तव में, सच में चाहते हैं, वॉन्ट चाहना, टू ग्रो यानी कि बढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव होना चाहते हैं, इम्प्रूव होना सुधरना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। एंड और सक्सीड, सफल होना चाहते हैं। यू मस्ट शिफ्ट,
आपको चाहिए क्या करना चाहिए, शिफ्ट होता है बदलना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको शिफ्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए योर माइंड सेट फ्रॉम रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग टू एक्शन ओरिएंटेड लिविंग। तो आपको जो आपका माइंड सेट है उसको कहाँ से कहाँ बदलना है, रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि परिणाम केंद्रित, यानी कि आप बस रिजल्ट पे फोकस करते हो, ठीक है, उससे उस सोच से आपको हटा करके इसको एक्शन ओरिएंटेड यानी कि जो कार्य केंद्रित जो लिविंग है, जीवन है, उसकी तरफ बदलना चाहिए। कि आपको बस सोचते नहीं रहना है कि रिजल्ट 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 मिले, आपको उससे हटा करके अपने जो है वो काम पर ध्यान देना है। काम वाला जो जीवन है उसके ऊपर जो है आपको अपना दिमाग जो सोचने का माइंडसेट जो है उसको शिफ्ट करना है उस पर। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इस आर्टिकल का, वाई फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स कैन हार्म यू। तो देखो कह रहे हैं कि क्यों फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स यानी कि जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना जो है, ये पूरा पूरा जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है ये जेरेंड है यहाँ पे फोकसिंग, फोकस में आईएनजी लग के यदि कोई वर्ब जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसको जेरेंड कहते हैं। तो जो फोकसिंग करना है रिजल्ट के ऊपर वो क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है यू। तो वो हार्म कर सकता है आपको, क्यों हार्म कर सकता है देखते हैं। व्हेन यू फोकस ओनली ऑन रिजल्ट्स, जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं केवल ऑन रिजल्ट्स परिणाम के ऊपर, परिणामों के ऊपर, यू स्टार्ट आप शुरू कर देते हैं, आप क्या शुरू कर देते हैं, फीलिंग एंग्सियस महसूस करना, एंग्सियस चिंतित होता है, चिंतित होना महसूस करना जो आप शुरू कर देते हैं अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि आप रिजल्ट पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ना, तो आपको चिंता होने लगती है। कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, तुलना करना शुरू कर देते हैं, योर सेल्फ यानी कि अपनी खुद की, विथ अदर्स दूसरों के साथ में। तो ऐसा होता है आप दूसरों के साथ में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप तो रिजल्ट देख रहे हैं ना केवल कि भाई वो पास हुआ मैं नहीं हुआ, ठीक है, तो बस रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। लूजिंग मोटिवेशन, ठीक है, खोना शुरू कर देते हैं मोटिवेशन, यानी कि जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, उसको खोना शुरू कर देते हैं। व्हेन प्रोग्रेस फील्स स्लो, जब प्रगति जो है वो प्रगति यानी कि प्रोग्रेस, आप डेली कुछ कुछ आगे बढ़ रहे हैं, जब वो आपको महसूस होती है स्लो, कि धीमी गति से महसूस होती है कि धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, कि उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं कि आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, तो आप अपना मोटिवेशन खोना शुरू कर देते हैं। अगला है डाउटिंग योर एबिलिटीज़। डाउटिंग संदेह करना, डाउट संदेह होता है, शंका होती है, तो डाउटिंग योर एबिलिटीज़ आपकी जो क्षमताएं हैं उन पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, एन इंग्लिश लर्नर मे थिंक, एक जो अंग्रेजी सीखने वाला जो है मे थिंक यानी कि वो सोच सकता है, ठीक है, संभावना बताइए कि वो ऐसा सोच सकता है। आई एम नॉट फ्लुएंट येट, मैं नहीं हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ, येट यानी कि अभी तक मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, अभी तक मैं फराटेदार नहीं बोल रहा, अभी तक मैं धाराप्रवाह नहीं हूँ। वाई एम आई नॉट इम्प्रूविंग, यानी कि मैं जो हूँ वो क्यों सुधार नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सुधार क्यों नहीं कर रहा। दिस थॉट यानी कि ये जो विचार है, क्रिएट्स प्रेशर, ये जो विचार आते हैं आपके दिमाग में कि मैं फ्लुएंट नहीं हूँ अभी तक, मैं इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो विचार हैं ये क्या बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। एंड और प्रेशर रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस, और जो प्रेशर जो होता है वो कम कर देता है, या कम करता है किसको, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास जो होता है उसको कम कर देता है। तो इससे क्या होता है, कंप्लीटली आप हार मानने लग जाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको जो एक्शन है, जो काम है, उसके ऊपर ध्यान देना है। द पावर ऑफ फोकसिंग ऑन एक्शन, अब जो शक्ति है किस चीज़ की, ध्यान केंद्रित करने की, ऑन एक्शन यानी कि जो काम है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर, काम के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करने की शक्ति क्या है वो जानते हैं। नाउ अब इमेजिन, कल्पना कीजिए, इमेजिन होता है कल्पना करना, मानना, अ डिफरेंट माइंडसेट, एक अलग ही जो माइंडसेट है यानी कि जो सोचने का तरीका है वो आप मान के चलिए। कैसे, टुडे आज आई लर्न 10 न्यू वर्ड्स, आज मैं क्या करूँगा, लर्न करूँगा, सीखूंगा 10 नए शब्दों को जो है आज मैं सीखूंगा। तो आपका माइंडसेट यही है, आपका माइंडसेट ये नहीं कि पूरी इंग्लिश आ जाए मेरे को, नहीं, आपका माइंडसेट क्या है, आज मैं 10 नए शब्द सीखूंगा। टुडे आज आई स्पीक इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स, आज जो है मैं बोलूँगा, अंग्रेजी बोलूँगा, 10 मिनटों के लिए अंग्रेजी बोलूँगा। तो ये आपने एक्शन लिया है कि आज मैं ये काम करूँगा। दिस इज एक्शन, ये क्या है, ये एक्शन है, यही काम है। व्हेन यू फोकस ऑन एक्शन, जब आप फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं ऑन एक्शन, एक्शन के ऊपर, काम के ऊपर, तो क्या क्या होता है, यू फील इन कंट्रोल,
आप महसूस करते हैं इन कंट्रोल, आप नियंत्रण में महसूस करते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। यू बिल्ड कंसिस्टेंसी, आप बनाते हैं कंसिस्टेंसी, बनाते हैं निरंतरता, ठीक है, लगातारता आप बोल सकते हो कि डेली आप काम कर रहे हो तो आप क्या हो, कंसिस्टेंट हो। और आपने क्या बनाई है, कंसिस्टेंसी बनाई है आपने। यू इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप, आप सुधार करते हो स्टेप बाय स्टेप, मतलब चरण दर चरण, धीरे धीरे करके जो है आप सुधार करते हो। यू स्टे मोटिवेटेड, आप रहते हो मोटिवेटेड, प्रेरित रहते हो आप कि हाँ मुझे करना है। तो आपने क्या किया, आपने बस यही नियम बनाया कि डेली 10 नए शब्द सीखने हैं, 10 मिनट इंग्लिश बोलनी है, और इससे आपने अपना शुरुआत कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आने लग गया। सक्सेस बिकम्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेली एफर्ट, नॉट अ स्ट्रेसफुल टारगेट। अब जो सक्सेस है वो बनती है, किससे बनती है वो, अ बाई प्रोडक्ट। जो सक्सेस जो होती है वो बन जाती है, एक बाई प्रोडक्ट होता है कि जैसे आपने कुछ काम किया उसके साथ साथ ये काम हो गया, ठीक है, तो उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं कि उसके साथ साथ ये बन गया। तो आपके जो डेली एफर्ट है, यानी कि रोजाना के जो प्रयास है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाती है, सफलता जो है वो बन जाती है। नॉट अ स्ट्रेसफुल टारगेट, ना कि एक जो तनावपूर्ण जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसका नहीं। तो यही कहना चाह रहा है ऑथर यहाँ पे कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका परिणाम है, उसका बाई प्रोडक्ट सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस क्या होती है, आपके जो डेली एफर्ट्स होते हैं, जो रोजाना के आप प्रयास करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट यानी कि परिणाम स्वरूप जो चीज़ मिलना होता है, वो है सक्सेस। आगे पढ़ते हैं। अ सिंपल ट्रूथ फॉर लर्निंग, अ सिंपल ट्रूथ फॉर इंग्लिश लर्नर्स। तो एक सामान्य जो सच है, किसके लिए, अंग्रेजी सीखने वालों के लिए, इंग्लिश लर्नर्स के लिए। यू डोंट बिकम फ्लुएंट इन वन डे, तो आप जो है वो नहीं बनते हैं फ्लुएंट, यानी कि धारा प्रवाह फराटेदार नहीं बनते हैं आप इन वन डे, एक दिन में। तो एक दिन में आप फराटेदार नहीं बनते कि आज आपने कुछ इंग्लिश का वीडियो देखा, कोचिंग ज्वाइन की और रातों रात आप फराटेदार अंग्रेजी बोलने लग गए, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत धीरे धीरे का प्रोसेस होता है। यू बिकम फ्लुएंट बाय, आप बनते हैं, ठीक है, फ्लुएंट बनते हैं, किससे बनते हैं आप, प्रैक्टिसिंग डेली, अभ्यास करने से, रोजाना अभ्यास करने से। मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से, मेक मिस्टेक होता है गलती करना, तो गलतियां करने से। लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, सीखने से, फ्रॉम से, दोज मिस्टेक्स यानी कि उन गलतियों से सीखने से। आपने गलतियां की, उन गलतियों से आप सीखे। आपने डेली प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो आप उन गलतियों से कुछ सीखोगे। रिपीटिंग द प्रोसेस, रिपीट करना, दोहराना, द प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रिया है उसको दोहराने से जो है आप फ्लुएंट बनते हैं। फ्लुएंसी इज नॉट अ रिजल्ट यू चेज, फ्लुएंसी यानी कि जो धारा प्रवाहता है या जो धारा प्रवाह है, इज नॉट अ रिजल्ट, वो परिणाम नहीं है, यू चेज जिसका आप पीछा करते हैं वो परिणाम नहीं है। इट इज़ अ रिजल्ट, ये क्या है, एक नतीजा है, रिजल्ट है, दैट नेचुरली कम्स फ्रॉम एक्शन, जो आता है किससे, एक्शन से आता है, जो स्वाभाविक यानी कि अपने आप ही स्वाभाविक रूप से जो है वो एक्शन से आएगा। एक्शन करोगे, ये सारे एक्शन से प्रैक्टिस करोगे, डेली गलतियां करोगे, उन गलतियों से सीखोगे, तो फ्लुएंसी जो है वो अपने आप जो है वो आ जाएगी। ये सिर्फ इंग्लिश लर्नर्स के लिए था, ये किसी भी फील्ड में आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट को। स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, यानी कि छोटे छोटे जो काम है वो क्या करते हैं, बिग इम्पैक्ट, बड़ा प्रभाव जो है वो डालते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट स्मॉल एफर्ट्स, तो कभी भी जो क्या मत करो, अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट होता है कम आंकना, किसी को छोटा आंकना, कम आंकना कि ये तो कुछ काम नहीं होता, ऐसे थोड़ी ना 10-10 वर्ड सीखने से कुछ हो जाएगा क्या हमारा। तो यही है कि कम मत आंको, स्मॉल एफर्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे प्रयास उनको कभी कम मत आंको। 10 मिनट्स ऑफ डेली प्रैक्टिस, यानी कि जो 10 मिनटें हैं किसकी, डेली प्रैक्टिस की, रोजाना जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप 10 मिनट, तो वो किसके बराबर है, 60+ आवर्स इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर 60 घंटों के बराबर है वो चीज़। 60 घंटे समझ रहे हो आप, तो उसके बराबर है यदि आप डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करते हो। 5 न्यू वर्ड्स डेली, 5 नए शब्द आप रोजाना जो है वो सीखते हो, किसके बराबर है, 1800, मतलब 1800+ वर्ड्स इन अ ईयर, इनके 1800+ शब्द एक साल में। सोच पा रहे हो 1800+ कितने होते हैं, आपकी वोकेब कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि आप डेली 5 नए शब्द सीखोगे। 365 दिन होते हैं, तो सीधा 1800 से ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 कन्वर्सेशन डेली, यानी कि एक जो कन्वर्सेशन वार्तालाप करते हो डेली, तो क्या करता है, कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ,
यानी कि आपके जीवन भर का आत्मविश्वास जो है ना उसके लिए वो होता है, बना देता, उतना बना देगा आपको। दीज स्मॉल एक्शंस यानी कि ये जो छोटे छोटे जो काम हैं क्रिएट बिग ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या करते हैं, बनाते हैं एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो है वो बनाते हैं ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ। जैसे समय निकलेगा ये जो आपके छोटे छोटे एक्शंस है ये बहुत बड़ा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट है स्टॉप वेस्टिंग स्टार्ट डूइंग। स्टॉप करो, ओ सॉरी वेस्टिंग नहीं, वेटिंग, इंतज़ार करना। तो इंतज़ार करना है उसको बंद करो और स्टार्ट कर दो डूइंग करना, यानी कि जो काम करना है उसको स्टार्ट कर दो आप। मैनी पीपल वेट, अधिकतर लोग जो होते हैं वो इंतज़ार करते हैं फॉर किसका, द परफेक्ट टाइम, यानी कि सही समय का इंतज़ार करते हैं, सही समय आएगा तब करेंगे ना, अभी क्या ज़रूरत है, नहीं। द परफेक्ट प्लान, यानी कि जो एकदम उचित जो प्लान योजना होती है उसका वेट करते हैं कि उचित प्लान बनने दो तब करेंगे हम। द परफेक्ट कॉन्फिडेंस, यानी कि उचित कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा तब करेंगे हम। तो इन चीज़ों का वेट मत करो कि आपके पास में सही टाइम आएगा या सही प्लान बनेगा तब आप कुछ करोगे, आप बस शुरू कर दो। बट लेकिन परफेक्शन इज़ अ मिथ, परफेक्शन यानी कि जो पूर्णता, जो एकदम कि आप एकदम परफेक्ट हो गए हो किसी चीज़ में, सब आ गया है, वो क्या है, वो एक मिथ है, एक भ्रम है, एक झूठ है वो। स्टार्ट विथ वॉट यू हैव, शुरू कीजिए जो आपके पास में है। स्टार्ट वेयर यू आर, शुरू कीजिए जहाँ पर भी आप हैं। इवन यहाँ तक कि ब्रोकन इंग्लिश इज़ बेटर देन साइलेंस, यानी कि टूटी फूटी जो इंग्लिश बोलते हो वो क्या है, वो अच्छी है, बेहतर है वो, देन कंपैरिजन के लिए किससे, साइलेंस, चुप्पी से, यानी कि चुप बैठने से अच्छा क्या है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना जो है वो बेहतर है। तो ये बताया गया है कि परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, अभी से जो है वो आप शुरू कर दो। फोकस ऑन द प्रोसेस, ठीक है, केंद्रित करो अपने ध्यान को ऑन द प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है उसके ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित करो, नॉट द प्रेशर, दबाव के ऊपर नहीं, ठीक है, दबाव पड़ रहा है कि मुझे वो बनना है, वो करना है, उस पर नहीं, आप जो प्रक्रिया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग, के बदले, के बावजूद, ऑफ सेइंग कहने के बावजूद या कहने के बदले, क्या कहने के बदले, आई वॉन्ट टू बिकम फ्लुएंट इन 3 months, कि मैं जो है वो बन चाहता हूँ, ठीक है, बनना चाहता हूँ फ्लुएंट, फराटेदार इंग्लिश धारा प्रवाह बनना चाहता हूँ इन 3 months, 3 महीनों में। तो आपने ये प्रेशर डाल रहे हो आप अपने आप की, मैं 3 महीनों में जो एकदम फराटेदार जो इंग्लिश जो है वो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ऐसा ना कह करके आप कीजिए कि आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे फॉर 30 minutes, कि मैं जो है वो अभ्यास करूँगा अंग्रेजी का हर दिन 30 मिनटों के लिए। तो ऐसा बोलोगे तो वो ज़्यादा मतलब कि आपके लिए बेहतर रहेगा। आप यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है लर्निंग की, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ना कि आप एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। द फर्स्ट क्रिएट प्रेशर, तो ये जो पहला वाला है ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव बनाता है आपके ऊपर, कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा आप सोचोगे यार हो नहीं रही है बात। लेकिन जो सेकंड है वो क्या करता है, वो प्रोग्रेस बनाता है, ठीक है, पैदा करता है, क्रिएट करता है प्रोग्रेस, कि आपकी प्रगति पैदा करता है, कि आप 30 मिनट डेली दे रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ कर्म पे ध्यान दो, फल अपने आप मिल जाएगा। फाइनल मैसेज क्या है, सक्सेस इज नॉट बिल्ट इन वन बिग मोमेंट, जो सफलता जो होती है वो नहीं बनती है, पैसे में लिखा गया इज नॉट बिल्ट इन वन बिग मोमेंट, एक बड़ा जो मोमेंट, एक जो बड़ा जो पल क्षण होता है उसमें नहीं बनती है सफलता। इट इज़ बिल्ट इन स्मॉल डेली एक्शंस, यह बनती है जो छोटे छोटे जो रोज़ाना के जो काम होते हैं उनमें बनती है। तो फ्रॉम टुडे, आज से, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स, डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट रिजल्ट्स, परिणामों के बारे में चिंता मत करो। डोंट फियर स्लो प्रोग्रेस, ठीक है, तो डरो मत, स्लो प्रोग्रेस यानी कि जो धीमी जो गति से जो प्रोग्रेस प्रगति हो रही है उससे मत डरो। डोंट कंपेयर योर जर्नी, आपकी जो जर्नी है उसको तुलना मत करो, ठीक है, कंपेयर करना, तुलना करना, तो तुलना मत करो उसकी आप। जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट एक्शन, बस फोकस करो, ध्यान केंद्रित करो ऑन योर नेक्स्ट एक्शन, अगला जो आपका एक्शन है, अगला जो आपका काम है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। बिकॉज, क्योंकि व्हेन योर एक्शंस आर स्ट्रॉन्ग, जब आपके एक्शंस हैं, आपके जो काम हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, योर रिजल्ट्स, आपके जो परिणाम है, बिकम, बन जाते हैं, अनस्टॉपेबल यानी कि ना रुकने वाले, जिसे रोका ना जा सके वैसे बन जाते हैं। तो क्योंकि आपकी यदि एक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपका काम जो कर रहे हो आप वो मजबूत है, आप डेली काम कर रहे हो,
तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप ही क्या बन जाएंगे, अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, ना रुकने वाले, अपराज्य आप बोल सकते हो, जिसको रोका नहीं जा सके, यानी कि सफलता जो है वो अपने आप मिल जाएगी आपको। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक्शन के ऊपर फोकस करो आप, ना कि रिजल्ट के ऊपर। यानी कि 3 महीने का ऐसे मत करो कि 3 महीने में मेरे को फ्लुएंट इंग्लिश जो है वो आनी ही चाहिए, नहीं। आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर आप फोकस करो कि डेली मैं 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो है मैं ये कर रहा हूँ, नए वर्ड मीनिंग सीख रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। तो इसी के साथ में आर्टिकल जो होता है कंप्लीट होता है। आगे वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानी, आप डेली रीडिंग कीजिए स्टोरीज, मज़ा आएगा आपको पढ़ करके और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। रीडिंग हैबिट डालनी जो है वो बहुत ज़रूरी है, रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए आपको। चाहे कोई और भी बुक पढ़ो, 2-3 बुक है, जैसे एटॉमिक हैबिट वाली बुक है वो भी आप पढ़िए, वो भी अच्छी बुक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यान या लगाव होना। तो आज की दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव रखती है रिजल्ट से, कि परिणाम आया कि नहीं आया उससे। थिंकिंग अबाउट समथिंग टू मच, सोचना अबाउट के बारे में, ठीक है, समथिंग किसी चीज़ के बारे में, टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो आप क्या हो, ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ के लेकर के। इंस्टेंट मतलब तुरंत होता है, हैपनिंग इमीडिएटली, घटित होना, इमीडिएटली तुरंत ही कोई चीज़ घटित हो गई तो इंस्टेंट है। आउटकम का मतलब परिणाम होता है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई भी जो काम होता है उसका जो रिजल्ट आता है वही तो आउटकम होता है। तो ये आउटकम, रिजल्ट, ये क्या है, ये एक ही चीज़ है, परिणाम, नतीजे। अचीव मतलब प्राप्त करना होता है, अचीव का मतलब टू सक्सेसफुली रीच अ गोल, यानी कि सफलतापूर्वक पहुंचना, अ गोल एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक पहुंचना, ये तो होता है अचीव करना, कि मैंने सफलता अचीव कर ली है, मैंने वो पोजीशन अचीव कर ली है। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है, द पावर टू मैनेज समथिंग, यानी कि वह शक्ति, टू मैनेज ये संभालने की, समथिंग किसी चीज़ को, तो वो क्या है, वो कंट्रोल है। माइंडसेट का मतलब सोच होती है, अ वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि एक तरीका होता है ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो तरीका होता है वही माइंडसेट होता है। ओरिएंटेड मतलब केंद्रित होना, कि एक तो था आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, एक एक्शन ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब आप परिणाम केंद्रित आपकी सोच है, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। और एक आया था कि एक्शन ओरिएंटेड लिविंग, यानी कि जो कार्य केंद्रित जीवन जो है वो। फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि जो क्या हो, केंद्रित हो, ऑन अ पर्टिकुलर थिंग यानी कि किसी निश्चित चीज के ऊपर कोई केंद्रित हो, तो वो ओरिएंटेड के लिए होता है यूज। एंग्शियस, एंग्शियस चिंतित होता है। फीलिंग वरीड और नर्वस, महसूस करना, वरीड चिंतित और नर्वस वो घबराया हुआ महसूस कर रहे हो आप, तो आप क्या हो, एंग्शियस हो, चिंतित हो। चिंता होती है तभी तो आदमी घबराता है। कंपेयरिंग मतलब तुलना करना होता है। लुकिंग एट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, लुकिंग एट, लुक एट होता है देखना, किसको, सिमिलैरिटीज यानी कि जो समानताएं हैं उनको, और डिफरेंसेस यानी कि जो अंतर है उन चीज़ों को देखना, ठीक है। तो यही तो होता है कंपेयर करना, कि आप सामने वाले से कंपेयर कर रहे हो कि उसके पास ये है मेरे पास भी है, उसके पास ये नहीं है लेकिन मेरे पास में ये है, तो ऐसे। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा होती है, द रीज़न टू डू समथिंग, यानी कि रीज़न, कार्य, कारण आप बोल सकते हो, कारण होता है टू डू करने का, समथिंग कोई चीज़ करने का, तो वही मोटिवेशन है कि आपके पास में इंग्लिश जो है वो सीखने का कोई कारण है, आपके पास में जज्बा है कि मुझे क्यों सीखना है, तो आपके पास में क्या मोटिवेशन है, प्रेरणा है आपके पास में। प्रोग्रेस प्रगति होती है। मूवमेंट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, मूवमेंट यानी कि वही आगे बढ़ना, टुवर्ड्स की तरफ, इम्प्रूवमेंट सुधार की तरफ, सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप, सुधर रहे हो, तो क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। डाउटिंग शक करना होता है, शंका करना होता है। नॉट बिलीविंग समथिंग फुली, यानी कि विश्वास नहीं करना समथिंग किसी चीज पर, फुली पूरे तरीके से। एबिलिटीज क्षमताएं होती हैं। स्किल्स और टैलेंट्स, स्किल्स यानी कि कौशल हो गए, और टैलेंट्स यानी कि जो प्रतिभाएं होती हैं, ठीक है। तो वही तो आपकी एबिलिटी है कि आप वो काम कर सकते हो, वो स्किल है आपके अंदर। प्रेशर का मतलब दबाव होता है। स्ट्रेस और फोर्स ऑन समवन, समवन किसी के ऊपर जो आप स्ट्रेस करते हो, तनाव देते हो या फोर्स बल लगाते हो, तो वही क्या है, वही प्रेशर है। तो अपने आप के ऊपर आप प्रेशर मत लगाओ कि मुझे 30 दिन में ये सीखना है, नहीं, ऐसा मत करो, आप एक्शन पे ध्यान दो। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीफ इन योर सेल्फ, बिलीफ का मतलब विश्वास होता है, इन योर सेल्फ अपने आप, खुद के अंदर, खुद के अंदर विश्वास हो तो वही तो कॉन्फिडेंस है। बिलीफ और एक बिलीव होता है, बिलीफ नाउन है और बिलीव
बिलीव होता है वर्ब, विश्वास करना। कंसिस्टेंसी नियमितता होती है। डूइंग समथिंग रेगुलरली, करना कोई चीज़ को रेगुलरली, नियमित रूप से, तो क्या है कंसिस्टेंसी। एफर्ट मतलब प्रयास होता है। एनर्जी यूज्ड टू डू समथिंग, यानी कि ऊर्जा जो है वो उपयोग की जाती है टू डू, करने में, समथिंग कोई चीज़ करने में जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसी को तो एफर्ट बोलते हैं। कि आप अंग्रेजी सीखने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो आप क्या डाल रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह होता है। एबल टू स्पीक स्मूथली, यानी कि सक्षम होना बोलने में, स्मूथली यानी कि एकदम आसानी से। ठीक है, स्मूथली चिकना भी होता है, स्मूथली आसानी से। प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना। डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, करना किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन, बार बार करना, तो हो गया प्रैक्टिसिंग। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ होती है। एरर्स मतलब गलतियाँ, रॉन्ग एक्शन गलत काम, तो उन्हीं को तो हम मिस्टेक कहते हैं। नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से कि ऐसा होगा ही, तो आप अपने एक्शंस पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही। इन अ नॉर्मल और नेचुरल वे, यानी कि सामान्य और जो प्राकृतिक तरीका है, स्वाभाविक तरीका है, उस तरीके से। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है कम आंकना। ठीक है, किसी चीज़ को कम समझना, अंडर एस्टिमेट। टू थिंक समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, सोचना कोई चीज़ क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडर एस्टिमेट कहेंगे, कि उसको कम आंक रहे हो। कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ऐसे करके कोई डायलॉग तो था किसी मूवी का। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव होता है। कंप्लीट चेंज यानी कि पूरी तरह से बदल गया, परिवर्तन हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन। परफेक्ट मतलब पूर्ण, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के कुछ हो तो एकदम परफेक्ट है, एकदम उचित, परिपूर्ण है, परफेक्ट है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।